Hello everyone, this is Arpan and you're watching channel Retreats. I hope every one of you are fit and fine. So guys, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक शॉर्ट स्टोरी जिसे हम बोल सकते हैं हमारे स्टार्टअप क्लोथिंग ब्रांड का, जिसका नाम है रिक्रीट्स। और ये वीडियो सिर्फ उस स्टोरी के रिलेटेड नहीं है, तो आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियो भी स्टार्ट करें कि कैसे हमने इस क्लोथिंग ब्रांड को स्टार्ट किया, और अगर कैसे आपको भी लगता है आप भी स्टार्ट कर सकते हो या आपको स्टार्ट करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक क्लोथिंग ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है आज से कुछ 7 to 8 months पहले, जब हम भी एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय थे। बट एक टाइम के बाद जब लगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, कि हम में भी वो एंड्योरेंस है, हम भी वो कैपेसिटी है कि हाँ हम भी खुद का कुछ कर सकते हैं। तो इस थॉट के साथ जब मैं मेरे फैमिली के पास गया, जब मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, तो फ्रेंड्स की तरफ से तो एक पॉजिटिव मुझे रिवर्ट मिला कि हाँ ये हम कर सकते हैं। बट जब मैंने मेरी फैमिली के साथ डिस्कस किया, तो फैमिली से डायरेक्टली मुझे नो आ गया था कि बेटा तू जो सोच रहा है, जो तू करना चाह रहा है, वो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिजनेस एंड ऑल में बहुत पैसे लगते हैं और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो हम उतना पैसा कहाँ से खड़ा करेंगे। तो तू एक सैलरी, एक तेरे को अच्छी जॉब है, तेरे को अच्छा सैलरी आ रहा है, तो तू उसी में कुछ अपना फोकस करने का ट्राई कर। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी ये माइंड बना चुका था कि नहीं, मुझे भी मेरा खुद का कुछ करना है, तो वो चीज़ एक मेरे माइंड में आ गई थी कि ऐसे क्यों, मतलब मिडिल क्लास लोग बिजनेस नहीं कर सकते या ऐसा क्यों। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उस थॉट प्रोसेस ने मुझे बहुत हिट किया था। तो मैंने सोचा था कि बस अब इसी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। जैसे कि हम किसी चीज़ को अगर मानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक बिलीफ बन जाता है कि हाँ ये चीज़ होती है, ऐसे ही होती आई है और ऐसे ही होगा। तो उस बिलीफ को लेकर मैं जब बहुत सोच रहा था कि कैसे क्या करूँ, तो एक वर्ड मेरे माइंड में हिट करा, जिसका जो वर्ड था क्रीड, जिसका मीनिंग होता है बिलीव्स। तो जो बिलीव्स आज तक जो चल रही थी, मुझे बस उसको चेंज करना था, मुझे रिस्टार्ट करना था, मुझे रिबूट करना था मेरी लाइफ को। तो बस उस एक वर्ड के साथ मैंने स्टार्ट किया, और इस तरह से हम इस क्लोथिंग ब्रांड के नाम के साथ आए, जिसका नाम है रिक्रीट्स। तो री स्टैंड फॉर रिस्टार्ट और रिबूट, एंड क्रीड स्टैंड फॉर बिलीव्स। तो बस मेरी ब्रांड नेम का एक मैसेज मैं देना चाहता था इस ब्रांड के थ्रू कि हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि मुझ में वो पैशन है या मुझ में वो चीज़ है कि मैं कर सकता हूँ, तो यस यू कैन गो फॉर इट। अगर आप रिजल्ट्स का सोचोगे तो वो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो बस जब भी हमारे पास नाम आ गया था, अब नाम आ गया था, तो दिमाग में ये तो था कि बस अब इस नाम को आगे लेके जाना है। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है, वो होता है एक फाइनेंस, और उस फाइनेंस को यूज़ करने के लिए लगने वाली एक्सपर्टीज। तो इन दोनों की हमें नीड थी। बट वो टाइम पे मेरी भी कुछ सेविंग्स थी, मैं कुछ सेविंग्स करके रखी थी, क्योंकि मेरे बट ऑब्वियस कुछ फ्यूचर गोल्स है। तो उस सेविंग्स को हमने यूज़ करा और स्टार्ट हुआ हमारा धीरे धीरे एक स्टेप टूवर्ड्स हमारा क्लोथिंग ब्रांड को स्टार्ट करने के लिए। तो जो सबसे पहले जो बेसिक इंपॉर्टेंट नीड्स होती है किसी भी क्लोथिंग ब्रांड के लिए, वो होता है एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढना। जब आपके पास एक मैन्युफैक्चरर होता है, आप उससे ऑर्डर्स करते हो, जाते हो, सैंपल्स चेक करते हो। तो हमने भी वो सारी चीज़ें की। उस फेज में हम ऑलमोस्ट 1.5 month है, जब हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को सर्च कर रहे थे कि एक आइडल मैन्युफैक्चरर हमें मिलना चाहिए, जो हम एक स्टार्टअप ब्रांड है, जैसे मैंने आपको बोला। तो हमारी जो MOQ है, हम इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर सकते थे वो टाइम पर। तो हमारी जो लो MOQ था, वो हमको अगर कोई मैन्युफैक्चरर मीट कर सकता है या नहीं कर सकता, हम वो सर्च में थे। एंड होपफुली एक मैन्युफैक्चरर हमें मिला। ऑलमोस्ट हमने 70 to 80 मैन्युफैक्चरर्स से बात करने के बाद हमने कुछ 10 मैन्युफैक्चरर्स को शॉर्टलिस्ट किया, जो जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, प्राइस के ऊपर और MOQs के ऊपर। एंड फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस, हमें एक आइडल मैन्युफैक्चरर जो मिला, जो हमारे साथ लोएस्ट MOQ पे काम करने के लिए रेडी था। फिर सैम्पलिंग्स हुई, प्रोडक्ट्स चेक किए, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, हमें अच्छे लगे, क्वालिटी हमें जो चाहिए था, जो हमारा मेन फोकस था कि हमें क्वालिटी को हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाना है। बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे क्लोथिंग जायंट्स थे, उस सबके बीच में एक न्यू ब्रांड को लेकर आना और उसको आगे लेके जाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग के पास से हमें हमारे सैंपल्स मिले, क्वालिटी वगैरह सब वेरीफाई होने के बाद, जो सेकेंड क्वेश्चन आता है वो होता इस चीज़ को कस्टमर्स तक लेके जाने का जो मीडियम होता है, जो बेस्ट मीडियम होता है, वो होती है एक वेबसाइट। तो क्योंकि हम में से कोई IT बैकग्राउंड से था नहीं, तो हमारे ऊपर एक चैलेंज था कि अब इस चीज़ को कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो एक फ्रेंड के थ्रू हमें एक रेफरेंस मिला, एंड उनके साथ बात करने के बाद में उस डेवलपर के साथ आई गेस 1 or 2 weeks हमारी मीटिंग्स चल रही थी। एंड उस मीटिंग का एजेंडा बस यही था कि वेबसाइट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट हमें हमारे अकॉर्डिंग आई प्लीजिंग नहीं बनानी थी। हमें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा ईजी
उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी रखना था, ताकि अगर कोई भी आता है तो उसे वेबसाइट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्लियर दिखाई देने चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन है, जो चेकआउट, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से लेके ऐड टू कार्ट से लेके चेकआउट पेज तक सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए, हमारा गोल था। एंड आफ्टर 1 or 2 weeks उन्होंने हमें हमारी वेबसाइट दिखाई। वेबसाइट का जो फर्स्ट ओवरव्यू था वो देखने के बाद जो पॉजिटिव वाइब अंदर से आई, ट्रस्ट मी, वो अनकम्पेरेबल है। मैं उसकी कंपेरिजन किसी के साथ में, वो खुशी एकदम अलग थी। और अब वेबसाइट भी आ गई थी, तो वेबसाइट के बाद में जो चीज़ बचती वो होता है आपका पेमेंट गेटवे और आपका लॉजिस्टिक पार्टनर। पेमेंट गेटवे इसलिए हमको नीडेड होता है क्योंकि हम डायरेक्टली कस्टमर से पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं ले सकते, तो उसके लिए हमें एक मीडिएटर का नीड पड़ता है जो काम करता है हमारा पेमेंट गेटवे। हमारी केस में हम रेजर पे के साथ टच में थे। उसके पहले हमने फ़ोन पे के साथ भी कांटेक्ट किया था, तो हमें हमारे दोनों भी गेट पे हमें वहाँ पे मिले, अप्रूवल मिला। सारी चीज़ें होने के बाद जब वो फर्स्ट ऑर्डर आती है, आपका जो शूट हो गया, आपका मैन्युफैक्चरिंग में स्पेंड किया हुआ टाइम, डिज़ाइनिंग में स्पेंड किया हुआ टाइम, सब कुछ वर्थ लगता है जब वो फर्स्ट ऑर्डर आती है। सेम हमारे केस में हुआ, वो फर्स्ट ऑर्डर का आना, फर्स्ट ऑर्डर का डिस्पैच होना, और जब वो ऑर्डर कस्टमर के पास डिलीवर होती है, वो जो खुशी होती है आपके उस पैनल पे देखना कि यस यू हैव रिसीव दिस ऑर्डर, योर ऑर्डर इज इन प्रोसेसिंग, यू हैव सक्सेसफुल डिस्पैच दिस ऑर्डर, योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंसाइनी। वो जो जर्नी थी वो बहुत सारे पेन, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के साथ किया हुआ था, बट जब कस्टमर को वो ऑर्डर डिलीवर हुआ, वो जो डिलीवर जो मार्क था वो देख के जो खुशी हुई हमारी टीम को और मुझे स्पेशली, बहुत ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी थी। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे उस टाइम पे क्या फील हो रहा था, बट क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि जो टी शर्ट्स हम या फिर जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लेकर आए हैं, तो उसका रिव्यू हमें पता करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो हमने, हमारी टीम ने और मैंने हमारी कस्टमर्स को कॉल करके उनसे फीडबैक लेना स्टार्ट किया कि जो भी टी शर्ट आपने हमसे परचेज किया है, आपको ओवरऑल सर्विस और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसे था। तो कई कस्टमर की तरफ से 80 to 90% रिव्यूज़ हमें अच्छे आ रहे थे। तो उन अच्छे रिव्यूज़ के ऊपर हमने ओवर कॉन्फिडेंट होके बस रिलैक्स होना ये नहीं सोचा। हमारा बस इंटेंशन वो था कि और कैसे सर्विस को हम लोग एनहांस कर सकते हैं। तो जब भी हमें कोई एक नेगेटिव रिव्यू मिलता था किसी भी पार्ट को लेकर, भले वो शिपिंग पार्ट हो, क्वालिटी पार्ट हो या कोई भी पार्ट हो, तो हमारा फोकस बस ये था कि आज ये जो रिव्यू आया वो लास्ट होगा, इसके बाद हमें ऐसा कोई भी रिव्यू नहीं चाहिए। हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं चाहिए कि कस्टमर हमारे पास आने से पहले 2 बार सोचें। तो बस उस एक एजेंडा के साथ में हमने ट्राई किया कि हमारी सर्विस को हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो टीम स्टार्ट हुई थी, जब मैंने जो विजन देखा था, मेरे साथ बस मेरी एक फ्रेंड थी, एंड उसके सपोर्ट के बाद में धीरे धीरे टीम में लोग जुड़ते गए और आज हम लोग टोटल 16 लोग हैं, जिसमें से हमारे 6 लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। जो 10 लोगों की टीम है उसमें से हम 5 लोग यहाँ पे आते हैं, एंड जो बचे हुए 5 लोग हैं वो नियर बाय में रहते, तो वो अपने घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। एंड आज मुझे बताने को ये बहुत प्राउड लगता है कि जो जर्नी बस एक सिंगल पर्सन ने स्टार्ट की थी, आज उस जर्नी के साथ में 16 लोगों की होप्स और उनका जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो जुड़ा हुआ है। तो गाइस, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बस आपको स्टार्ट करना है और वो चीज़ हो जाती है। बट उस चीज़ को जो भी आप स्टार्ट करें उसको कंसिस्टेंट वे में आगे लेके जाना वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा होता है, आपको लगता है मैं इतना इन्वेस्ट कर लूंगा बस मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके बाद आने वाली चैलेंजेस पे हम फोकस नहीं करते। तो इसके आगे जो आने वाला हमारा जो वीडियो का सीरीज होगा उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको आपके ब्रांड के लिए एक अच्छा नाम चाहिए जिससे कोई एक मैसेज पास हो, क्योंकि डेफिनेटली कस्टमर्स हमें उस मीनिंग को भी पूछते हैं कि आपने रिक्रीट्स नाम ही क्यों रखा। तो वहाँ पे उस वक्त मेरे पास आ सकते तो डेफिनेटली आपके पास भी वो होना चाहिए। नाम के बाद आपके पास आती है कुछ लीगल चीज़ें आपको करनी होती है। अब आपके फर्म को आपको रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपको चाहिए एक अच्छा खासा लॉजिस्टिक पार्टनर जो आपकी ऑर्डर्स को कस्टमर तक डिलीवर कर सके। उसके बाद आपको लगता है एक पेमेंट गेटवे जो आपके और कस्टमर के बीच में एज अ मीडिएटर एक्ट कर सके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो होता है एक आफ्टर सेल्स टीम। कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर हो गया, वो उसके बाद उसका रिव्यू या उसको आने वाली हर प्रॉब्लम के ऊपर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड टीम लगती है। ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ पे लगते हैं और ये सब डिटेल्स आप कैसे फुलफिल कर सकते हो, स्टार्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द कस्टमर सर्विस, हमें कैसे कैसे मैनेज करना है, हमने कैसे मैनेज किया, ये हमारी स्टोरी से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बस आज का मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाऊँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एंड थैंक यू सो मच, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा।
एंड आगे बहुत कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स है आपके लिए। तो बस वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप कमेंट्स में लिख सकते हो आपका जो भी थॉट्स है, सजेशंस है, एडवाइसेस है, डेफिनेटली हम लोग ट्राई करेंगे कि हर एक कमेंट पे हम लोग रिप्लाई कर सके। आपके कुछ सजेशंस होंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। जो भी मैन्युफैक्चरर्स या जो भी चीज़ें हम हमारे लिए यूज़ करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहिए तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा। डू चेकआउट, प्लीज़ जाके वेबसाइट चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग है तो ज़रूर ऑर्डर प्लेस करना है। मैं मेरा जो कूपन कोड है वो यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको यूज़ करके एडिशनल 10% ऑफ वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, so let's end this video and I hope you will like this video. Show some love and hit that like button and subscribe button. See you in the next video. Thank you.